नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। और आजकल हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के 12 ही भावों में फल एवं उपाय के विषय में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बृहस्पति के खाना नंबर 3 में फल एवं उपाय के विषय में। पिछली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। और वीडियोस में जाकर आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 और 3 के विषय में बृहस्पति के फलों एवं उपाय के विषय में बताया है। आज हम बृहस्पति के खाना नंबर 4 के फल एवं उपाय के विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये खाने हम किस प्रकार देखते हैं, आपको कैसे पता चले कि कुंडली का खाना नंबर 4 कौन सा है। तो लगन भाव, जहाँ पे कुंडली में लगन शब्द लिखा होता है, यह कुंडली का खाना नंबर 1 है। और लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं तो अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, उसके बाद खाना नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। लगन भाव से अब हमने गिनती करते हुए चौथे खाने में जाना है। लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करें। अगला खाना खाना नंबर 2, 3 और 4। अब चौथे खाने में हमने बृहस्पति के फल एवं उपाय के विषय में बात कर रही है। बृहस्पति खाना नंबर 4 में शुभ फल का हो तो विक्रमादित्य के साय का मालिक बनाता है, विक्रमादित्य के साय का मालिक बनाता है, यानी बहुत ही नेक, धन दौलत से भरपूर और नेक असर का बताता है। लेकिन यदि बृहस्पति यहाँ पे अशुभ फली हो जाए, मंदे हो जाए, तो अपनी ही बेड़ी को डुबोने वाला मल्लाह भी बताता है। तो ये दोनों ही फल कब कब प्राप्त होते हैं, आज हम इस विषय में बात करेंगे। बृहस्पति 12 ही भावों में 2 फल के बताए गए हैं, नेक फल के भी और अशुभ फल के भी। नेक फल कब मिलता है और अशुभ फल कब मिलता है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। यदि हम बृहस्पति खाना नंबर 4 में फल की बात करें तो अगर हमें ना पता हो इनके शुभ और अशुभ फलों का, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 4 में आपको राजा बनाएगा, विक्रमादित्य के साय का मालिक बनाएगा, लेकिन पता लगे सामने वाला अपनी ही बेड़ी को डुबोने वाला मल्लाह है। तो अगर हमें उनकी बारीकियों का पता होगा कि बृहस्पति कब शुभ फल का होता है और कब अशुभ फल का होता है, तब हम सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे। बृहस्पति खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 4 चंद्र की मलकियत है, यानी खाना नंबर 4 की जो भूमि है वो चंद्र की है और चंद्र ने ही यहाँ पर मकान बनाया हुआ है। यानी खाना नंबर 4 पर पूरा अधिकार चंद्रमा का है। और जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में आते हैं तो बृहस्पति क्योंकि चंद्र के अति मित्र हैं और खाना नंबर 4 में बृहस्पति उच्च फल के हो जाया करते हैं। बृहस्पति के खाना नंबर 4 में उच्च होने की वजह से बृहस्पति यहाँ पे बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो दैवी शक्ति ऐसे इंसान को प्राप्त होती है, माता खानदान की तरफ से या उनके खुद के खानदान की तरफ से। ऐसे इंसान को दैवी शक्तियां प्राप्त होती हैं या दैवी शक्तियों का विशेष कृपा ऐसे इंसान पर होती है। और जीवन में ऐसा इंसान जो सफलता प्राप्त करता है वो माता खानदान की सहायता से और दैवी शक्तियों की सहायता से प्राप्त करता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और शुक्र, शनि, मंगल और चंद्रमा, शुक्र, चंद्र, शनि और मंगल, ये ग्रह मोतियों के समान शुभ फल प्रदान करते हैं। राहु नहीं, राहु की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। राहु कई बार यहाँ पे अशुभ फली हो जाते हैं और खाना नंबर 4 में अगर बृहस्पति के साथ राहु आ जाए तो उसका फल अशुभ हो सकता है। लेकिन बाकी के ग्रह जैसे शुक्र, चंद्र, शनि, मंगल, ये ग्रह एक मोतियों के समान शुभ फल प्रदान करते हैं। और खाना नंबर 3 में भी अगर कोई अशुभ ग्रह भी क्यों ना बैठा हो, वह भी शुभ फल प्रदान करता है, कभी भी अशुभ फल नहीं देता है खाना नंबर 3 में बैठा हुआ ग्रह। ऐसा व्यक्ति बाग बगीचे वाले मकान का स्वामी होता है, मालिक होता है। यानी ऐसे इंसान को
बचपन से ही पिता की तरफ से ही बाग बगीचे वाला मकान मिले, या ऐसा बच्चा ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पे घर में बाग बगीचे हों, आलीशान मकान हो, बाग बगीचे वाला मकान हो, आम और मीठे फलों के पेड़ लगे हुए हों वहाँ पे, इस तरह का मकान प्राप्त करता है। और अगर नहीं, पिता का घर अगर ऐसा नहीं है, तो जन्म के बाद पिता तरक्की करता जाता है और ऐसे मकान प्राप्त करता है जहाँ पे बाग बगीचे हों। व्यक्ति जिसका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, अपने इलाके, अपने शहर, अपने गांव में एक नामवर इंसान होता है, लाखों में एक इंसान होता है, ऐसे इंसान का नाम चलता है जिसका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो। माल मवेशियों का मालिक होता है, यानी ऐसे इंसान जिसका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, उसके पास में पशुओं की कोई कमी नहीं होती, पशु उसकी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। और जमीन जायदाद, खेती की जमीन, ये सभी चीज़ें ऐसे इंसान को प्राप्त होती हैं जिनका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो। खाना नंबर 4 जो है वो पशुओं की हालत भी बताता है, घर में पशुओं का सुख भी बताता है, घोड़े का सुख, घोड़ी का सुख, या गाय भैंसों का सुख, वो भी खाना नंबर 4 में बृहस्पति के उच्च होने की वजह से ऐसे इंसान को प्राप्त होता है। बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो हर प्रकार के शाही वाहनों का सुख ऐसे इंसान को प्राप्त होता है, गाड़ी घोड़ा वाहन ऐसा इंसान प्राप्त करता है जिसका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो। बाबा, बाप या वह खुद उत्तम शक्ति के मालिक होंगे, उसका पिता या उसका दादा या वह खुद उत्तम शक्ति यानी दैवी शक्तियां, ऐसे इंसान को दैवी कृपा प्राप्त होगी। और ऐसे इंसान को न आंख की होशियारी से काम करना पड़ता है और न ही हाथों से बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लक्ष्मी खुद ब खुद उसके पांव पकड़ती होगी, पैसा ऐसे इंसान के चरणों में पड़ा हुआ होगा, या कहीं बगैर मेहनत के लक्ष्मी ऐसे इंसान का रास्ता ढूंढती हुई आती होगी, और धन दौलत की उत्तम हालत होगी और नेक हालत का होगा, और लालची नहीं होगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसा इंसान लालची नहीं होगा। खूबसूरत स्त्री, नेक बच्चे और नेक माता पिता का साथ ऐसे इंसान को मिलता होगा, और ऐसे इंसान का साथ भी ऐसे लोगों को मिलता होगा। अच्छे माता पिता भी इस बच्चे का साथ लेंगे, अच्छी स्त्री सुख भोग पाएगी, बच्चों को ऐसे पिता का साथ मिलता होगा। और ऐसा इंसान जिसका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, उसको उत्तम स्त्री, सुंदर स्त्री, नेक संतान, नेक माँ बाप भी मिलेंगे। मुसीबत के समय में ऐसा इंसान पानी में तैरते हुए शेर के समान होगा, यानी ऐसा इंसान मुसीबत के समय भी मुस्कुराता होगा, और दैवी शक्तियों की सहायता से या दैवी कृपा से ऐसा इंसान मुसीबत से आसानी से निकलता होगा। मुसीबत के समय दैवी कृपा ऐसे इंसान को विशेषकर प्राप्त होती है जिनका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो। कहा गया है, माँ पे धी बाप पे छोरा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जिसका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, ऐसा इंसान पिता के समान ही बहादुर होगा, नेक होगा, राज दरबार का फायदा उठाने वाला होगा। उसका मामूली तांबे का पैसा भी सोने की कीमत देकर जाएगा, यानी ऐसा इंसान तो थोड़ी सी पूंजी से भी अगर कोई काम शुरू करता है तो उससे भी वह इंसान तरक्की पाता होगा, एक मामूली से ओहदे से उठकर एक ऊंचाई तक जा सकेगा ऐसा इंसान। लेकिन कब? अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु ग्रह न हो। बृहस्पति के शत्रु कौन है? बुध, शुक्र, राहु और पापी शनि। ऐसे इंसान के 24 साल की उम्र तक तालीम यानी विद्या हासिल करता होगा,
और लॉटरी, दबा हुआ धन या किसी लावल्द का धन ऐसा इंसान प्राप्त करता होगा। कई बार बृहस्पति खाना नंबर 4 में होने पर, शुभ होने पर गड़ा धन प्राप्त होता है, लॉटरी का धन प्राप्त होता है ऐसे इंसान को बृहस्पति खाना नंबर 4 में होने पर। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो बृहस्पति के जो पक्के घर हैं 2, 5, 9, 11, 12, इनमें बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र, राहु, पापी शनि कदापि ना हो। और अगर इन खानों में बुध, शुक्र, राहु, शनि पापी ग्रह होंगे तो बृहस्पति का यहाँ पे शुभ फल प्राप्त नहीं होगा और उल्टा ही फल प्राप्त होगा। हर तरह की सवारी का सुख ऐसे इंसान को प्राप्त होता है जब शनि खाना नंबर 10 में हो, चंद्र खाना नंबर 1 में हो और शनि खाना नंबर 10 में हो। बृहस्पति खाना नंबर 4, चंद्र खाना नंबर 1 और शनि खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे इंसान के घर में गाड़ियाँ, घोड़े सब कुछ होता है, यानी उत्तम सवारी का सुख ऐसे इंसान को मिलता है। आज के युग की BMW जैसी गाड़ियाँ ऐसे इंसान के पास में होती हैं। और यदि सूरज और मंगल उम्दा हों, उत्तम हो, सूरज खाना नंबर 1 में बैठे हुए हों, सूरज खाना नंबर 2 में बैठे हों, सूरज खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों, खाना नंबर 9 में हों, या मंगल खाना नंबर 5 में हो, मंगल लगन भाव में हो, मंगल खाना नंबर 2 में हो, खाना नंबर 9 में हो, खाना नंबर 10 में हो, तो ऐसे इंसान का पिता खून जैसे जुर्म का भी फैसला करता होगा, मुकदमे का फैसला करने की ताकत का मालिक होगा। ऐसे पिता जिनका बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और मंगल और सूरज जो नेक ग्रह, जो नर ग्रह हैं, सूरज और मंगल, अगर ये नेक ग्रह हों, अच्छी जगह पर प्लेस हों, तो ऐसा इंसान का पिता खून जैसे जुर्म का भी फैसला करने की शक्ति रखता होगा, ताकत रखता होगा। या ऐसे बच्चे के जन्म के बाद ऐसा बन जाएगा, यानी एक उत्तम हाकिम होगा। हाकिम यानी एक अच्छा जज होगा जो फैसला खून जैसे जुर्म का भी फैसला करता होगा। नसीब की नेकी बदी का फैसला शनि और राहु की स्थिति से पता चलेगा, उनकी हालत पर होगा। टेवे में जैसे शनि राहु होंगे वैसा ही फल नेकी और बदी कुंडली में होगा। अच्छा या बुरा फल शनि राहु की स्थिति से होगा जब चंद्र खाना नंबर 2 में हो। यदि चंद्रमा खाना नंबर 2 में है और बृहस्पति खाना नंबर 4 में है तो ऐसे कुंडली का या ऐसे व्यक्ति के नेकी और बदी का फैसला जो शनि और राहु जैसे ग्रहों से होगा, जैसे वे कुंडली में होंगे। अच्छे होंगे तो अच्छा फल और बुरे होंगे तो बुरा फल। अगर नेक हो, अगर शनि राहु नेक हो तो चाहे बाप से कम हो पर लाखों से बढ़कर होगा। ऐसा इंसान चाहे बाप से एक कदम नीचे हो लेकिन फिर भी लाखों लोगों से ऊपर होगा, बढ़कर होगा। और नहीं तो राजा का भाई होगा या राजा का लड़का होगा या राजे का रिश्तेदार होगा। तब भी अगर चंद्र खाना नंबर 2 में हो और शनि राहु नेक ना भी हो तब भी ऐसा इंसान एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए किसी इंसान का या तो भाई होगा या उसका बेटा होगा या उसका रिश्तेदार होगा। परंतु सेहत पर कमाई का 1/4 पैसा लगता होगा ऐसे इंसान का, जिसका चंद्रमा खाना नंबर 2, बृहस्पति खाना नंबर 4 और शनि राहु अगर नेक ना हो तो जितनी वो कमाई करेगा उसका 1/4 पैसा उसकी अपनी सेहत पर ही लगता होगा या घर में किसी की सेहत पर लगता होगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसा बंदा दौलतमंद, गाड़ी लारियों का मालिक होगा, मोटर लारियों का मालिक होगा, सहाना सवारी हरदम हाजिर होगी ऐसे इंसान के लिए। सुख फिर भी नसीब होगा ऐसे इंसान को जिसका बृहस्पति खाना नंबर 4, चंद्र खाना नंबर 2 और शनि राहु 1% अगर ठीक ना भी हो। तो ये थे बृहस्पति के नेक फल खाना नंबर 4 में। अब हम कुछ बात करेंगे इनके अशुभ फलों के बारे में। मंदी हालत कब हो सकती है?
यदि ऐसा इंसान गंदे इश्क यानी पर स्त्री गमन करने लग जाए, मीट शराब अंडा इनका सेवन करने लग जाए, बृहस्पति उच्च है, बृहस्पति एक साधु है, बृहस्पति देवग्रह है, और अगर देवग्रह बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च के बैठे हुए हैं और ऐसा इंसान अपने ग्रह को खुद ही खराब कर ले, यानी पर स्त्री गमन करने लग जाए, लड़कीबाजी करने लग जाए, नास्तिक हो जाए, भगवान में विश्वास न रखता हो, मीट अंडा शराब का सेवन करने लग जाए, और बुध भी खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों, बुध खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों, और यही बुध अगर खाना नंबर 4 में आ जाए वर्षफल में, तो बर्बादी का बहाना हो गया ऐसे इंसान के लिए। यानी ऐसा इंसान अगर गंदे आचरण का हो जाए तो वह अपने आप का नुकसान तो करता ही होगा, अपने कुल को भी गर्क करने वाला होगा, अपने कुल का नाश करने वाला होगा ऐसा इंसान। जब बुध बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और बुध खाना नंबर 10 में हो जाए और आचरण भी ऐसे इंसान का गलत हो जाए, मीट अंडा शराब का सेवन करने लग जाए, पर स्त्री गमन करने लग जाए, अभी भी अगर बुजुर्गों का हुक्म का पालन करता होगा, अगर बुजुर्गों के हुक्म का पालन करता होगा तो फिर भी लाभ पाता होगा। लेकिन अगर बुजुर्गों की आज्ञा का पालन ना करे, अपने ही दिमाग से, अपने ही उल्टे दिमाग से काम करे, तो ऐसा इंसान अपनी ही बेड़ी को डुबोने वाला मल्लाह होगा। और बुध खाना नंबर 4 में कब आएंगे यह भी बताऊं, 23वें साल में। ऐसे इंसान के जो बुरा टाइम जो होगा वो 23वां साल या 24वां, 48वां, 55, 71, 75, 85, 97 और 119 साल। 119 साल तो नहीं रहते, अब 97 साल की उम्र भी नहीं इंसान भोग पाता है, लेकिन फिर भी ये लाल किताब में एक उम्र दी गई जिसमें ऐसा इंसान बुरे फल प्राप्त करता है, या बुध खाना नंबर 4 में वर्षफल में आ जाए। बदकारी में ऐसा इंसान हमेशा खुश होगा कब, जब शनि मंदा हो या मंदा कर लिया जाए। शनि ऐसा इंसान मंदा कर ले या मंदा हो जाए। मंदा कैसे करेंगे, जब बृहस्पति 4 के वक्त शनि कभी, वैसे तो शनि मंदा नहीं होता है, यहाँ पे बृहस्पति अगर खाना नंबर 4 में तो शनि का फल कभी मंदा होता नहीं है, अमूमन मंदा नहीं होता है। लेकिन ऐसा इंसान अगर खुद ही मंदा कर ले, जैसे मीट शराब अंडे का सेवन करने लग जाए, पर स्त्री गमन करने लग जाए, सांपों को मरवाना, मकानों को गिरवाना, किसी गरीब के मकान को गिरवा देना, सांपों को मरवा देना, शराबखोरी, लड़कीबाजी, अगर ये सब चीज़ें करने लग जाए तो शनि का फल मंदा हो जाएगा। और ऐसा इंसान बदकारी के कामों से खुश होता होगा, यानी मारपीट के काम, चोरी अय्यारी, इन चीज़ों के काम से खुश होता होगा। शराब कबाब जिनाकारी का पुतला, मंदी मशहूरी पसंद, यानी ऐसा इंसान अगर कोई ऐसा इंसान लड़ाई दंगों में फेमस होता होगा, यानी बदमाशी के कामों में अपने आप को मशहूर करता होगा। और नज़र की खराबी इसकी पहली निशानी होगी, यानी ऐसे इंसान की नज़र तक खराब हो सकती है जब शनि को वो इंसान मंदा कर ले और बृहस्पति उनका खाना नंबर 4 में हो। जर दौलत खतरे में होंगे, जमीन जायदाद उसका अपना गृहस्थ खतरे में होगा कब, जब बुध शुक्र राहु शनि नंबर 10 में आ जाए। शनि पापी ग्रह होकर खाना नंबर 10 में आ जाए, बुध शुक्र राहु खाना नंबर 10 में हो, या शनि पापी ग्रह बनकर खाना नंबर 10 में आ जाए। चंद्र की चीजों का फल बर्बाद होता होगा, कब बर्बाद होगा, जब राहु मंदे हों। यदि कुंडली में राहु का फल अशुभ हो जाए, राहु कब अशुभ हो गए, यदि राहु खाना नंबर 8 में हो, खाना नंबर 9 में हो, या खाना नंबर 12 में हो जाए तो राहु का फल खराब हो जाएगा। राहु नीच हो जाए, खाना नंबर 7 में भी राहु का फल खराब होता है। खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 12, तो राहु का फल यहाँ पे खराब होगा। और राहु नीच हो गए तो चंद्र की चीज़ों का भी फल यहाँ पे खराब हो जाएगा। चंद्र की चीज़ यानी माता की सेहत खराब, अगर ऐसा इंसान पशु रखता है, घोड़ी वगैरह है, तो उनके घोड़ियाँ मरती जाए, घर में पशु मरते जाएं। चंद्र यानी मानसिक स्थिति खराब हो गई, मन की स्थिति खराब हो गई उनकी। तो
ऐसा इंसान जिसका राहु मंदा कर लिया जाए या राहु मंदा हो तो चंद्र की चीजों का फल यहाँ पे खराब होगा। बादशाह होते हुए भी फकीरी लेगा या मुसीबत के समय जंगल में भाग जाने वाले इंसान की तरह होगा यदि केतु मंदा कर लिया जाए। बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और ऐसे इंसान का केतु मंदा हो। केतु कब मंदा होगा? यदि केतु खाना नंबर 8 में हो, खाना नंबर 6 में हो। केतु अगर मंगल के साथ में हो, मंगल केतु इकट्ठा हो या बुध केतु इकट्ठा हो तो केतु का फल भी खराब हो जाएगा। अगर केतु का फल खराब हो गया है तब ऐसा इंसान बादशाह होते हुए भी फकीरी लेगा, यानी बादशाह होते हुए भी उस बादशाह का फायदा नहीं उठा पाएगा। अमीर होने के बावजूद भी ऐसा इंसान मुसीबत से डर के भागता हुआ या जंगल की तरफ भागता हुआ नजर आएगा केतु खराब होने की वजह से। आपको बता दूं, यदि बृहस्पति खाना नंबर 4 में उत्तम फल के हों, उत्तम फल देंगे बृहस्पति खाना नंबर 4 में, लेकिन कब? अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में और खाना नंबर 10 खाली हो और ऐसा इंसान अगर अपना बदन ढक के रखे, यानी बाहर के लोगों को अपना नंगा बदन ना दिखाए, तो ऐसा इंसान पैसे से कभी नंगा नहीं होगा। बृहस्पति खाना नंबर 4 में है और खाना नंबर 10 खाली है, यानी बृहस्पति सोए हुए हैं, तो अगर ऐसा इंसान अपना बदन नंगा बदन दिखाए तो धन दौलत से नंगा होता चला जाएगा, धन दौलत बर्बाद होती चली जाएगी। यानी अगर बृहस्पति सोए हुए हैं, खाना नंबर 4 में बृहस्पति हैं, तो ऐसे इंसान को अपना नंगा बदन किसी को नहीं दिखाना चाहिए। टेवे में चंद्रमा कहीं पर भी कैसी भी स्थिति में हो हमेशा शुभ फल के होंगे। जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो चंद्रमा कुंडली में किसी भी खाने में कहीं पर भी पड़े हों हमेशा शुभ फल के होंगे, सिवाय खाना नंबर 2 में। खाना नंबर 2 को छोड़कर बाकी किसी भी खाने में किसी भी स्थिति में हो हमेशा शुभ फल प्रदान करेंगे। और सेहत के मामले में किसी भी प्रकार के फिजूल खर्चे की अब शर्त ना होगी। जैसा कि मैंने पिछली बार उसमें बताया कि 1/4 पैसा जो है उनकी सेहत में लगता होगा। तो खाना नंबर 4 में बृहस्पति हो और चंद्रमा किसी भी खाने में अगर खराब भी हो रहे हैं, खाना नंबर 2 को छोड़कर किसी भी खाने में बैठे हुए हैं, तो कभी भी बुरा फल नहीं देंगे। पिता जब तक जिंदा हूं तो पढ़ाई रुका कर कंप्लीट होगी, कंप्लीट फिर भी होगी। पिता अगर नहीं है तो पढ़ाई रुका कर किसी न किसी तरह से फिर भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर पिता नहीं है तो पढ़ाई बिना किसी रुकावट के कंप्लीट होगी और पढ़ाई से लाभ भी प्राप्त होगा जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और चंद्र कायम हो। चंद्र कायम यानी चंद्र पर किसी तरह का बुरा फल, चंद्र के साथ में केतु ना हो, चंद्र के साथ कोई शत्रु ग्रह ना हो, चंद्र के साथ राहु ना हो, चंद्र के साथ केतु ना हो, चंद्र के साथ शनि ना हो, चंद्र अगर अशुभ फली ना हो, चंद्र अगर कायम है, किसी भी तरह की अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है, तब पिता अगर जिंदा है तो पढ़ाई रुका कर अमूमन पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर पिता नहीं है तो बिना किसी रुकावट के ऐसे इंसान की पढ़ाई कंप्लीट होगी और पढ़ाई से ऐसा इंसान लाभ भी लेता होगा। पढ़ाई पर किया गया खर्च, चाहे अपनी पढ़ाई पर चाहे संतान की पढ़ाई पर, सूद समेत वापस होगा। यानी ऐसा इंसान पढ़ाई पर जितना भी पैसा लगाएगा, चाहे अपनी संतान की पढ़ाई पर लगाए चाहे अपनी पढ़ाई पर लगाए, वह सूद समेत हासिल होगा जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में और केतु उत्तम हो। केतु खाना नंबर 9 में हो, खाना नंबर 12 में हो, खाना नंबर 5 में हो। अगर केतु उत्तम है तो ऐसे इंसान को पढ़ाई पर लगाया हुआ जो भी पैसा है सूद समेत वापस होगा और उम्र भी ऐसे इंसान की लंबी होगी, लंबी उम्र का साथ होगा, चाल चलन उम्दा होगा ऐसे इंसान का। हुनरमंद ब्रह्म ज्ञानी मगर नसीब की शर्त नहीं। कब? जब सूरज खाना नंबर 10 में हो और बुध उत्तम हो, कुंडली में बुध अच्छे हों, खाना नंबर 6 में बुध हो या बुध लगन भाव में हो या पंचम भाव में बुध हो। तो यदि बुध उत्तम है, बुध 8वें खाने में ना हो, 9वें खाने में ना हो, 12वें खाने में ना हो, 11वें खाने में भी तो भी चलेगा। तो यदि बुध उत्तम है
और सूरज खाना नंबर 10 में है तो हुनरमंद होगा, ब्रह्मज्ञानी होगा, मगर नसीब की शर्त नहीं। सीप में मोती की तरह अपने खानदान में स्पेशल होगा, नामवर होगा, राज दरबार से लापता होगा ऐसा इंसान। नेक, मशहूरी, हर एक को तारने वाला, आलीशान मकान का मालिक होगा। कब होगा? जब शनि 2 खाना नंबर 2 या खाना नंबर 9 या खाना नंबर 10 में हो। शनि खाना नंबर 9, खाना नंबर 10 या खाना नंबर 2 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, तो ऐसा इंसान नेक, मशहूरी, यानी ऐसा इंसान अच्छे कामों में फेमस होगा, इलाके में जाना जाता होगा और हर एक को तारने वाला होगा, हर किसी की मदद करने वाला होगा, चाहे वह इंसान किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, हर किसी की मदद करने वाला होगा। आलीशान मकान का मालिक होगा, अच्छे बड़े मकान का मालिक होगा, बाग बगीचे वाले मकान का मालिक होगा। यदि राहु उत्तम हो कुंडली में, अगर राहु उत्तम हो तो माता घोड़ी वगैरह का फल भी उत्तम होगा। घोड़ी क्योंकि चंद्र की चीज है, घोड़ा चंद्र की चीज है। अगर सफेद रंग का है, अगर काले रंग का है तो शनि की चीज है। तो घोड़ा, घोड़ी, चंद्र, इन सब चीजों का उत्तम असर, मानसिक स्थिति उत्तम होगी। कब? जब राहु उत्तम हो। राहु खाना नंबर 3 में हो, खाना नंबर 6 में हो, उत्तम फल का होगा। राहु 8वें खाने में अशुभ फल के हो जाते हैं। राहु खाना नंबर 9 में अशुभ फल के होते हैं। खाना नंबर 10 में भी अशुभ फल के होते हैं शनि के घर में, लेकिन इतना बुरा फल नहीं होता है। लेकिन बृहस्पति के सामने खाना नंबर 10 में अगर राहु होंगे तो अशुभ फल के होंगे बृहस्पति। 12वें खाने में राहु अशुभ फल के होंगे, 11वें खाने में अशुभ फल के होंगे। इस प्रकार अगर बृहस्पति खाना नंबर 3 या 6 में है, तब राहु अगर खाना नंबर 3 या 6 में है तो बृहस्पति खाना नंबर 4 में होने पर हर तरह से शुभ फल प्राप्त होगा, चंद्र की जानदार और बेजान चीजों का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो तो हमें किन उपायों को करना चाहिए, किन उपायों से हम लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले तो पितृ ऋणी अगर कोई ग्रह बना रहा है तो उसका हल हमें करना चाहिए। यानी बृहस्पति खाना नंबर 4 में है और 2, 5, 9, 11, 12 में अगर बुध, शुक्र, राहु हैं तो हमें इन ग्रहों का उपाय करना चाहिए, यानी पितृ ऋण का उपाय करना चाहिए। अब पितृ ऋण का उपाय क्या है? पितृ ऋण का उपाय ये है कि ऐसा इंसान अपने खानदान में जितने भी उसके खून के रिश्तेदार हैं उन सभी से सिक्के रूप में पैसे इकट्ठा करें। 10-10 के कॉइन ले या 5-5 के कॉइन ले, लेकिन लेने एक जैसे हैं। अगर 10 का लेना तो 10 के ही लेने हैं, सभी से बराबर मात्रा में धन लेकर उस सभी पैसों को इकट्ठा करें। एक ही दिन में अपने खून के सभी रिश्तेदारों से धन इकट्ठा करें और उसको किसी मंदिर में दान करें। या एक तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे में चने की दाल भरे, हल्दी का चूर्ण भरे उसमें या साबुत हल्दी भरे और ये सिक्के सारे उसमें भर के पीले कपड़े से बांधकर किसी मंदिर में दें। यह पितृ ऋण का उपाय होगा। बुध, शुक्र, राहु अगर खाना नंबर 2, 5, 9, 11 या 12 में है, पितृ ऋण का उपाय करें। किसी मंदिर में निर्माण में सहायता दे, यानी आसपास कहीं कोई मंदिर बनता हो, कहीं पे भी कोई मंदिर बनता हो तो उसके निर्माण में कोई ना कोई धनराशि जरूर दे, उसमें मदद करें, तब भी बृहस्पति का शुभ फल प्राप्त होगा। अपना नंगा बदन कभी किसी को ना दिखाए, पर स्त्री गमन ना करें, खासकर मीट, अंडा, शराब का सेवन ना करें, शनि को खराब ना करें अपने, और बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें। अपने माता पिता बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें। अगर बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करता रहेगा तो अशुभ बृहस्पति भी शुभ फल देते जाएंगे। और अगर अपने बुजुर्गों का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो अपनी ही गलतियों से अपनी ही बेड़ी को डुबोने वाले मल्लाह की तरह होंगे। बुद्ध की चीजें घर में ना रखें, धागा, ताबीज, यंत्र, तोता, बकरी, भेड़ आदि ना पालें अगर बृहस्पति खाना नंबर 4 में। और मंदिर का निर्माण घर में ना करें, घर में मंदिर ना बनाएं, घर में प्रॉपर मंदिर ना बनाएं। मिट्टी की मूर्तियां, शंख, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष इत्यादि रख के
प्रॉपर मंदिर ना बनाया जाए, जोत ना घर में जगह, अच्छा रहेगा। सिर्फ फोटो रख के धूप अगरबत्तियां आप कर सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं, मूर्तियां ना रखें, अच्छा रहेगा। मंदिर ना ही बनाए तो आपके लिए शुभ फल रहेगा, बृहस्पति यदि खाना नंबर 4 में है। और अगर घर में मंदिर बनाया जाए तो इसका फल अशुभ हो जाता है प्रॉपर मंदिर बनाने में। तो दोस्तों ये था बृहस्पति के खाना नंबर 4 के नेक और अशुभ फल। और मैंने कोशिश की है कि आपको पता चले कि कब नेक फल के होते हैं, कब अशुभ फल के होते हैं। खासकर बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और 2, 5, 9, 11, 12 यानी बृहस्पति के पक्के घरों में जब बृहस्पति के शत्रु ग्रह आ जाते हैं तो बृहस्पति यहाँ पे अशुभ फली हो जाते हैं। दूसरी बात, शनि के अगर मंदे काम करने लग जाए, पर स्त्री गमन करने लग जाए, मीट शराब अंडा सेवन करने लग जाए, सांपों को मरवाए, किसी के मकान को गिरवाए, तो शनि के फल यहाँ पे अशुभ होने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। माता पिता की आज्ञा का पालन ना करें, तब भी अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो इन चीज़ों को अगर ठीक कर लिया जाए, बुध की चीज़ों को अगर घर में ना रखा जाए, बुध की चीज़ों का जैसे हरे कपड़े पहनना, उनको अगर अवॉइड करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। हरी कांच की बोतल घर में रखने से भी बुध का फल यहाँ पे दिखाई देगा और बृहस्पति का फल खराब होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली को हम काफ़ी गंभीरता से देखते हैं और समय लगाकर कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं, जिसके बाद हम आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए और किन उपायों को कर कर आप अपनी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या उपाय सहायक हो सकते हैं, वो हम बताते हैं। और सारे ही उपाय लाल किताब पर आधारित होते हैं और तुरंत असर के होते हैं। एकदम से आपको रिजल्ट उनका नजर आने लग जाता है जब आप उन उपायों को करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करें अगली वीडियो का। फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारा मन करता है कि इसी प्रकार की वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में खाना नंबर 5 में बृहस्पति के फल एवं उपाय के विषय में। और आने वाली वीडियो में कुछ उपाय मैं ऐसे भी आपको बताने वाला हूं जिसको कोई भी बंदा, कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे उनके पास में जन्म कुंडली हो चाहे ना हो। आप हालात को देखते हुए आप हालातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह समस्या किस ग्रह की वजह से है और हमें इसका क्या उपाय करना चाहिए। तो इस बारे में भी हम जानकारी देंगे। अभी हम बृहस्पति के 12 ही भावों में फल और उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में बात करेंगे खाना नंबर 5 के फल एवं उपाय के विषय में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।